भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई इंफॉर्मेशन देना ये है कि मैं मक्के से मदीने को बस आ रही थी। भाई मक्के से मदीने को ज़ियारत करने के लिए बस आ रही थी, वो बस पूरी जल गई। उसमें से एक आदमी, एक ड्राइवर बच गया। भाई मुनव्वर बल्कि नाम बता रहा, हैदराबाद के लोग हैं पूरे उसमें। अगर कोई भी है अपने घरों को मालूम कर लो भाई थोड़ा, ठीक है। मैं भी अभी बस को देखा, मैं तकलीफ मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही भाई। थोड़ा मैं वो वीडियो निकाला, लेकिन एक आदमी मेरे को नंबर दिया, मैं फ़ोन करके उन लोगों को इत्तला कर रहा हूँ, ठीक है भाई। थोड़ा कौन कौन अपने आदमियाँ हैं थोड़ा देख लो भाई थोड़ा, ठीक है। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता भाई, दुआ करो वो लोगों के बारगाह में। एक्सीडेंट हुआ जिसमें लगभग 42 लोगों की मौत हो गई है। मक्का में वो प्रेयर करके वापस आ रहे थे और मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द हैदराबाद ओनली। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के दो ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बास कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई, और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं, और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें, और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।